अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोज़े के बारे में। रोज़ा किस तरह हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बेहतरीन साबित होता है। रोज़ा ना सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा है बल्कि ये हमारे जिस्म के लिए, जिस्म की सेहत पर क्या क्या इसके असरात हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आजकल जैसा कि सबको पता है कि रमज़ान की आमद है। हर मुसलमान रोज़ा रखने के लिए तैयारियां कर रहा है, सहरी और अफ्तारी की तैयारियां कर रहा है। रोज़ा रखने से उन सबको पता है कि हमें बहुत ज़्यादा अजर अजीम मिलता है, लेकिन इसके कुछ फ़वाइद भी हैं हमारी जिस्मानी सेहत पर, इसके कुछ असरात हैं। तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। पहला फ़ायदा हमारे निज़ाम इंतज़ाम को है। आम रूटीन में हम हर टाइम खाते रहते हैं, जिससे हमारा मैदा जो है वो मुसलसल काम में रहता है। साल के 11 महीने हमारा मैदा हमारी खुराक को हजम करने का काम करता है। इस तरह अगर रमज़ान में एक महीना हम रोज़े रख लेंगे, उससे हमारे मैदे को, आंतों को सुकून मिलता है। मैदा और आंतों को आराम मिलता है, जिससे वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू होते हैं। रोज़ा रखने से हमारे मैदे की जलन खत्म होती है। हर टाइम जो एसिड्स बन रहे होते हैं हमारी खुराक की वजह से, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि खुराक हमारे मैदे में नहीं जा रही। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो एसिड्स होते हैं वो बनना कम होते हैं, जो एसिडिटी की वजह बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने मैदे को खाली रख रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, तो उससे आपके मैदे में जलन की जो शिकायत है वो कम हो जाती है। जिन लोगों के अल्सर्स बन रहे हैं मैदे के, उनको भी आराम मिलता है। हाजमे के मसाइल जैसे कब्ज और बदहजमी वगैरह से भी निजात मिलती है। आंतों को खुद को साफ करने का मौका मिलता है। जदीद रिसर्च ने ये बात साबित की है कि हम रोज़ा रखते हैं तो उससे हमारी आंतों में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया जो होते हैं वो, उनकी ग्रोथ में इजाफा होता है, जिससे हमारा निज़ामी निज़ाम और मजबूत होता है, हमारा हाजमा बेहतर होता है। दूसरा फ़ायदा, रोज़ा रखने से हमारे जिस्म के मोटापे में कमी आती है, हमारे जिस्म की इजाफी चर्बी पिघलती है। ऐसे लोग जो अपना मोटापा कम करना चाह रहे हैं, उनके लिए रोज़ा एक बेहतरीन तरीका है। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम जो खुराक खाते हैं वो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो हमें सारा दिन एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन रोज़े के दौरान क्योंकि हम कुछ नहीं खाते, तो जो हमारी इजाफी चर्बी है, फैट है, वो बर्न होना शुरू हो जाता है। हमारी एनर्जी जिस्म को कैसे मिलती है, वो ये जो फैट होता है ये टूटना शुरू हो जाता है, ये पिघलना शुरू हो जाता है, इससे हमें फिर एनर्जी मिलती है। रोज़ा रखने के दौरान जिस्म पहले खून में मौजूद शुगर को यूज करना शुरू कर देता है, ग्लूकोज को यूज करना शुरू कर देता है। जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमारी जिस्म की चर्बी को पिघलाता है, उससे एनर्जी हासिल करता है। चर्बी घुलने का अमल, जिसे कीटोसिस कहते हैं, वो वजन कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है। 2016 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी वक्फे वक्फे से रोजा रखना, वक्फे वक्फे से खाना, ये हमारे इंसुलिन की हसासियत को बढ़ा देता है, यानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे हमारा वजन कम होने में मदद मिलती है। आजकल लोगों ने इंटरमीडिएट फास्टिंग का रूल अपनाया हुआ है, लेकिन आप इसे रोज़ा भी कह सकते हैं, जिससे आप ना सिर्फ सवाब हासिल कर सकते हैं, अजर अजीम हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपना मोटापा भी कम कर सकते हैं, अपने मैदे को आराम दे सकते हैं, अपना हाजमा बेहतर कर सकते हैं। तीसरा फायदा शुगर के मरीजों को है। रोजा रखने से शुगर का लेवल जो है वो बैलेंस रहता है। रोजा शुगर के मरीजों के लिए एक कुदरती इलाज है। रोजा रखने से जिस्म में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे हमारे जिस्म में खून में मौजूद जो शुगर है उसका लेवल बैलेंस रहता है, वो नहीं बढ़ती ज्यादा। हमारे खून में मौजूद शुगर को हमारा जिस्म यूज करना शुरू कर देता है। रोजे के दौरान जब हम इजाफी चीजें नहीं खा रहे, तो जो हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज है वो टूटना शुरू होता है, जिसे हमारे जिस्म ने एनर्जी के तौर पे यूज करना है।
तो जब ग्लूकोज टूटेगा उसकी खून में बहुत ज़्यादा कमी होगी, तो इस तरह आपका जो शुगर लेवल है वो बैलेंस रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। एक तहकीक के मुताबिक ये बात साबित की गई है कि रोज़ा रखने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो 20 से 30% तक बढ़ जाती है। यानी इंसुलिन की पैदावार 20 से 30% तक जिस्म में बनना शुरू हो जाती है अगर आप रोज़ा रखना शुरू करते हैं। और ग्लूकोज की मिकदार 3 से 6% तक कम होती है अगर आप रोज़ा रख रहे हैं। तो अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपको भी रोज़ा रखना चाहिए, इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। चौथा फायदा कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाता है। हमारे जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम हमें बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। रोज़ा रखने से हमारी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि रोज़े के ज़रिए से हमारे जिस्म से जहरीले मवाद निकलने में मदद मिलती है। रोज़े के दौरान हमारे जिस्म में एक अमल जिसे ऑटोफैगी कहते हैं वो शुरू होता है। उसमें क्या होता है कि आपके जो गैर ज़रूरी और पुराने सेल्स हैं वो जिस्म से बाहर निकलते हैं, जो आपके जिस्म में बीमारियों की वजह बनते हैं वो आपके जिस्म से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं वो हमारे जिस्म में इम्प्रूवमेंट उनकी होती है, उनकी पैदावार में इजाफा होता है। इस तरह हम इन्फेक्शन से लड़ने के खिलाफ हमारे जिस्म की सलाहियत बढ़ जाती है, हमारा मुदाफ़ती निज़ाम पहले से ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। 2014 में कैलिफोर्निया में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि रोज़ा रखने से 2 से 3 दिन रोज़ा रखने से आपके जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स की पैदावार में इजाफा होता है। इस तरह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, आपका मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर हो जाता है। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनका मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर हो तो उनको चाहिए कि वो रोज़ा रखें। काफ़ी लोग कहते हैं कि रोज़ा रखने से वीकनेस हो जाती है, मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोज़ा रखने से आपका मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर होता है। ये जो 11 महीने आप खाते हैं, ऊट पटांग चीज़ें आप खा रहे होते हैं, फैटी चीज़ें आप खा रहे होते हैं, तो उनसे मैदे को राहत मिलती है, आपके जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जब वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम भी बेहतर होता है, आपके खून में शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। तो रोज़ा आपको ज़रूर रखना चाहिए, इसके हमारे जिस्म पर बेशुमार फ़वाइद हैं। पांचवा फ़ायदा दिमागी सेहत को है। रोज़ा रखने से ना सिर्फ हमारे जिस्मानी सेहत बल्कि हमारी दिमागी सेहत भी बेहतर होती है। रोज़ा रखने से हमारे न्यूरॉन्स की तादाद में इजाफा होता है जो हमारी यादाश्त को बेहतर बनाते हैं, हमारे दबाव को, हमारे स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, हमें डिप्रेशन से निजात दिलाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि रोज़ा रखने से हमारे जिस्म में एंडोर्फिन नामी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो खुशी के हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स आपको अंदरूनी खुशी देते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। 2019 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि रोज़ा रखने से आपके जिस्म में BDNF नामी केमिकल रिलीज होते हैं जो आपके न्यूरॉन्स की पैदावार में इजाफे का सबब बनते हैं। इस तरह आपकी दिमागी सेहत बेहतर होती है। रोज़ा रखने से अपने दिमाग को सुकून मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डिप्रेशन कम हो, आपकी एंग्जाइटी कम हो, तो आपने इस बार रोज़े रखने हैं, 30 के 30 आपने रोज़े रखने हैं, ठीक है। छठा फायदा, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज का खतरा कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां जो पूरी दुनिया में मौत की वजह बनी हुई हैं, उनका खतरा रोज़े से कम किया जा सकता है। रोज़ा रखने से खून की नालियों में जो चर्बी होती है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, वो कम किया जा सकता है, जिससे हमारा दिल बीमारियों से बचता है। ब्लड प्रेशर में कमी आती है। ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है, क्योंकि जिस्म में सोडियम और पानी की मिकदार मुतवाजन रहती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, ना वो हाई होता है ना वो लो होता है। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि रोज़ा रखने से हमारे जिस्म में खून की रवानी बेहतर होती है। LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो 10 से 25% तक कम किया जा सकता है, और HDL का लेवल
काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से आप फालिज से, दिल के दौरे से या दिल की बेशुमार बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनको दिल की कोई भी बीमारी है, उनको चाहिए कि वो इस बार रोजे जरूर रखें। रोजा रखने से उनके दिल की बीमारियों में काफी कमी आएगी। सातवां फायदा, जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करवाता है। तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि रोजा रखने से आपके जिस्म में जो जहरीला मवाद है, जो पुराने सेल्स हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं, वो जिस्म से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। जिगर और गुर्दों का काम भी जहरीले मवाद को जिस्म से बाहर निकालना है, तो उनका काम बेहतर हो जाता है। यानी रोजा रखने से जिगर और गुर्दों की सेहत पर भी अच्छे असरात पड़ते हैं। जिल्द ज्यादा चमकदार और साफ नजर आती है, क्योंकि हमारा अंदरूनी निजाम बेहतर हो जाता है। हमारे जिगर की सफाई होती है, हमारे गुर्दों की सफाई होती है, हमारे मैदे की सफाई होती है। इसका असर हमारी स्किन पर भी पड़ता है, हमारी स्किन भी साफ होना शुरू हो जाती है। 2019 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक रोजा रखने से हमारे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नामी बीमारी जो है वो कम हो जाती है, जिससे हमारे जिस्म से जहरीले मवाद निकलने में मदद मिलती है। आठवां फायदा, कैंसर के खतरे को कम करता है। रोजा रखने से हमारे जिस्म में एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे ऑटोफैगी कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पुराने जिस्म के खुलियात यानी हमारे जिस्म के पुराने सेल्स वो निकलना शुरू हो जाते हैं। कैंसर सेल्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में कैंसर की वजह बनते हैं, उनको भी जिस्म खुद तोड़ देता है। कई रिसर्चेस से ये बात साबित हुई है कि रोजा रखने से आपके जिस्म में कैंसर सेल्स की पैदावार रुक जाती है। इस तरह आपके जिस्म से वैसे भी जहरीले मवाद बाहर निकल रहे होते हैं, आपका मैदे और जिगर का काम भी अच्छा हो रहा होता है, तो इस तरह आप कैंसर के खतरे से भी महफूज रहते हैं। नौवां फायदा, जिस्म में सोजिश कम होती है, जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। रोजा रखने से हमारे जिस्म में सोजिश के जो हार्मोन्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे जिस्म में सोजिश कम होती है, जोड़ों के दर्द में कमी आती है। घंटियां वगैरह के शिकार जो लोग हैं, उनको भी उनका भी अच्छा इलाज हो सकता है अगर आप रोजा रख रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थे रोजे के बेशुमार फवाइद। अगर आप चाहते हैं कि आप दीनी और दुनियावी जिंदगी अच्छी बनाएं, तो आपको रोजा जरूर रखना चाहिए। रोजे से आपको नहीं कोई कमजोरी हो रही, ना वो लोग जो शुगर का शिकार है वो कहते हैं कि रोजा रखने से हमारा बीपी लो हो जाता है, हमारी शुगर लो हो जाती है, हमें थोड़ा थोड़ा कुछ खाना चाहिए। तो उनके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि उनकी शुगर तो कंट्रोल में रहेगी। रोजा रखने से आपका मोटापा कम होगा, आप कैंसर से बचे रहेंगे, आपका जिगर बेहतर काम करेगा, आपके गुर्दे बेहतर काम करेंगे, आपका निजाम बेहतर हो जाएगा, आपकी जो एसिडिटी की शिकायत रहती है, आपके जो मैदे का भारीपन है, वो सारा कम हो जाएगा। आपका खून जो है वो बेहतर तरीके से उसकी रवानी बेहतर हो जाएगी। तो ये बेशुमार फवाइद हैं रोजा रखने के। रोजा रखने से ना सिर्फ आपको अजर अजीम मिलेगा, बल्कि आपकी जिस्मानी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप 30 के 30 रोजे जरूर रखेंगे। इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, आपने 30 रोजे जरूर रखने हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।